नमस्कार, डीबी लाइव ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके बीच हम लेकर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर यह है कि लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी और इसी बीच एक शख्स ऊपर से दर्शक दीर्घा से कूद पड़ता है वहां जहां तमाम सांसदगण बैठे होते हैं और इसके बाद वहां पूरी की पूरी संसद में, सदन में हंगामा मच जाता है। ये एक दृश्य है, ऐसा दृश्य, ऐसी तस्वीर जो देखकर आप कांप उठेंगे, इसलिए क्योंकि ठीक आज ही के दिन 13 दिसंबर 2001 की घटना है। ये आपको याद होगा जब इसी संसद परिसर में, अब तो नया परिसर है, नई संसद बन चुकी है और इसी पुराने में इसके ठीक पीछे जो गोलाकार जो भवन है, उस भवन के बाहर जो कुछ हुआ था, अंदर जो कुछ हुआ था, उस तस्वीर से, उस बात को याद करके आज पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता है। लेकिन यहाँ परिस्थिति दूसरी है। यहाँ एक शख्स कूदता है, दूसरा भी उसके बाद कूदता है। एक महिला है, एक पुरुष है। महिला का नाम नीलम है और पुरुष का नाम अमोल है। और महिला हिसार की, हरियाणा की रहने वाली है और पुरुष जो है वो महाराष्ट्र का रहने वाला है। महिला 42 साल की है और पुरुष 25 साल का है, युवक। और ये कहते हैं मणिपुर को लेकर के नारेबाजी कर रहे हैं, तानाशाही बंद करो। और मणिपुर की जो घटना है उस घटना को लेकर दोनों ने, मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार बंद करो। ये दोनों, नीलम जो है ये रेड स्क्वायर मार्केट हिसार की रहने वाली है, जबकि अमोल शिंदे ये धनराज शिंदे के बेटे हैं और लातूर का रहने वाला है। ये लातूर महाराष्ट्र, आप जानते हैं, 25 साल का युवक है। इन दोनों के बीच जो भी अब देखिए, उसके बाद जो तस्वीरें आ रही है, जरा फुल फ्लेज तस्वीर लेके आइए। और ये महिला ब्लू कपड़े में, और जरा ऑडियो सुनते हैं क्या कुछ कह रही महिला। ये जो महिला है ये अभी भी नारेबाजी करती हुई और यहां से, परिसर से बाहर निकाली जाती है। जरा सुनिए ऑडियो, क्या कुछ कह रही है। बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। महिलाओं पे अत्याचार नहीं चलेगा। भारत माता की जय। क्यों नारेबाजी कर रही हैं? तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। जय भीम, जय भारत। तो सुन रहे थे आप, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही बंद करो के नारे लगाए जा रहे हैं यहां पर। और ये महिला है, नीलम नाम है, हिसार की रहने वाली है। और दूसरी तरफ एक पुरुष, जो एक युवक है, वो 25 साल का, वो कूद पड़ता है। और उसके साथ साथ ये सब कुछ सदन के अंदर, ये घटनाक्रम, और इसके बाद हड़कंप मच जाता है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय, जरा उनको भी ले आइए स्क्रीन पे। और यहाँ तथ्य जो है वो आप समझ सकते हैं कि इसके आगे, जबकि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, विंटर सेशन चल रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम वरिष्ठ नेता अभी थोड़ी देर पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में थे। वहां पर नए नवेले मुख्यमंत्री का ओथ सेरेमनी था, शपथ ग्रहण था। और उसके बाद ये तमाम नेता रायपुर पहुंचे हैं, जहां 2 बजे शपथ ग्रहण होना है। शायद अब शुरुआत हो चुकी होगी उसकी, नए नवेले वहां के भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। और लेकिन उससे पहले यहां सदन के अंदर जो कुछ हो रहा है, तमाम वरिष्ठ जन यहां पर, वरिष्ठ सांसद बने हुए, और उसके बाद की तस्वीरें अलग अलग। इन तस्वीरों पे, इस घटनाक्रम के बाद जरा एक बार उस घटनाक्रम को, अंदर सदन के अंदर जो कुछ हुआ उसको जरा फुल स्क्रीन लेकर आइए कि क्या कुछ होता है, कैसे कूद पड़ता है एक दर्शक दीर्घा से एक युवक जो अमोल है, अमोल शिंदे। देखिए यहां उसके बाद तुरंत कहा जाता है सदन की कार्यवाही अब 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ये देखिए इधर राइट साइड में एक ब्लू जैकेट में एक लड़का जो है, ये एक युवक कूदता है और यहाँ कार्यवाही चल रही होती है। तब तक आनन फानन में आसंदी पर विराजमान राजेंद्र अग्रवाल बैठे हुए हैं और वो कहते हैं कि अब सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। पूरे घटनाक्रम को अगर साउंड के साथ दे पाएं तो जरूर दिखाइए कि क्या कुछ चल रहा है सदन के अंदर। जरा लेकर आइए साउंड के साथ। तो साउंड के साथ भी आपके पास हम लेके आते हैं, लेकिन बहुत ही एक हड़कंप मचाने वाली घटना, एक ऐसी घटना जिस घटना की जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है,
क्योंकि लेकिन सदन के अंदर इतनी सारी चीजें अभी तक होती रही हैं और उन चीजों के साथ साथ अगर ये घटनाक्रम की एक नहीं बल्कि दो एक पुरुष एक महिला अगर अंदर जाते हैं और ये इस घटना को अंजाम देते हैं, जबकि हमारा ये संसद जो है ये ऑलरेडी इस भवन के बाहर भवन के अंदर हम लोग आज से लगभग 22 साल पहले इस घटनाक्रम को देख चुके हैं, जहां गोलियों की बरसात हो गई थी और दिल्ली पुलिस के कई जवान मारे गए थे और उसके बाद सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है, यहां कहते हुए राजेंद्र अग्रवाल जो आसंदी पर विराजमान थे, लोकसभा अध्यक्ष आज नहीं थे बल्कि वो यहां उपसभापति भी नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक उपसभापति का वहां चुनाव अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन उनके जो और भी जो सहकर्मी हैं उनमें से एक राजेंद्र अग्रवाल जो संसद में मौजूद थे और आसंदी पर मौजूद थे, वो सभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित करते हैं। लेकिन ये घटनाक्रम बहुत ही चौंकाने वाला घटनाक्रम है। हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, क्या कुछ कहेंगे इस पे? देखिए जी, मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा सुरक्षा में चूक का मामला है और इसे बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से इस सदन की कार्रवाई चल रही है और जिस तरीके से इसके सुरक्षा प्रबंध किए जाने हैं या किए जाने थे, उसमें बहुत बड़ी चूक है। और ख़ासतौर से आज के दिन जो मतलब महत्वपूर्ण दिन है आज का, आज से 22 साल पहले जब 2001 में संसद पे हमला हुआ था, तो उस हमले के अवसर पे भी अगर इस तरीके की गंभीर चूक होती है तो ये तो बहुत बड़े सवाल पैदा करती है मुझे लगता है। और जिस तरीके से नए संसद भवन में साहब वो सुरक्षा कर्मियों की ड्रेस बदल दी गई और ये सब जो प्रहसन किए गए, इस सब प्रहसन का क्या नतीजा आएगा? इस तरीके की सब चीज़ें हो रही हैं। सवाल ये नहीं है कि वो मणिपुर को लेकर के नारे लगा रहे थे या किस मुद्दों को लेकर नारे लगा रहे थे। सवाल ये है कि इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हुई कैसे? मतलब बीच सदन के अंदर लोकसभा की कार्रवाई चल रही है, वहाँ लोग कूद जाते हैं सदन के अंदर। ऐसा तो 17 सालों में कभी नहीं हुआ। इस तरीके की चीज़ें जिस तरीके की हो रही है, मुझे लगता है ये बहुत गंभीर मसला है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि जो अंदर सब चीज़ें होती हैं, किस सांसद को निकाला जाए और किस सांसद को बाहर किया जाए, क्या सब चीज़ें हों, कौन जो है वो वहाँ आचरण क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें जो हो रही हैं। मुझे लगता है कि जो असली मुद्दे हैं, जो असली चीज़ें हैं, उनकी तरफ से सरकार का ध्यान जो है बिल्कुल हटा हुआ है और उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। आज की ये घटना जो राजीव जी, ये सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करती है और जो नारा दिया जाता है कि साहब देश सुरक्षित हाथों में, मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर सवाल जो है ये खड़े करता है कि देश सुरक्षित हाथों में है भी कि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अमलेंदु उपाध्याय जी, और अभी सदन की कार्यवाही जो 2 बजे से शुरू हुई है, वहां ओम बिरला मौजूद हैं। क्या कुछ अभी चल रहा है वो भी कहूंगा कि लाइव वहां से लेकर आए, हमारे दोनों के बीच में जो तीसरा विंडो है, और वो क्या कुछ सदन की कार्यवाही में इस वक्त चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात आप कह रहे हैं कि 70 सालों में पहली बार हो रहा है, 70-75 साल में, कि सदन के अंदर कार्यवाही चल रही है और कोई शख्स ऊपर से दर्शक दीर्घा से कूद पड़ता है और नारेबाजी करता है, मणिपुर के हालात की बात करता है, महिलाओं पे अत्याचार की बात करता है, तानाशाही बंद करो के नारे लगाता है, अपने जूते को उतारने की कोशिश करता है। वो जूते के अंदर क्या कुछ छिपा रखा है ये सब तो बाद में पता चलेगा। आईबी की टीम इस वक्त जांच कर रही है, लेकिन जब ये घटनाक्रम सामने आता है उसी वक्त हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे सांसद बाहर मीडिया से बात करते हैं। उनमें से एक डिंपल यादव, आप जानते हैं अखिलेश यादव की पत्नी ही नहीं बल्कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ से MP भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, संसद में है, लोकसभा में है। क्या कुछ कह रही थी डिंपल यादव, वो सुनते हैं अभी। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए डिंपल यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनेंगे। अधीर रंजन चौधरी ने भी कुछ अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो भी सुनेंगे। और इस वक्त जबकि सदन की कार्यवाही चल रही है तब वो देखेंगे। लेकिन पहले डिंपल यादव को सुनते हैं कि क्या कुछ डिंपल यादव कह रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर अमलेंदु उपाध्याय जी, कि सदन, जैसा आप कह भी रहे हैं कि सदन की कार्यवाही चल रही है और ऐसे में किसी शख्स का कूद पड़ना वहां ऊपर से, और ऐसा नहीं, पहले ये लगा वहां के लोगों को कि शायद कोई गिर गया है, लेकिन गिरा नहीं, वो जानबूझकर कूदता है, नारेबाजी करता है। और ये नई बिल्डिंग है, उसमें ये सब कुछ हो रहा है। पहले अधीर रंजन चौधरी को सुनते हैं। ये सुनते हैं अधीर रंजन चौधरी, नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के सांसद, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सदन के अंदर उतर गए और हाथ में कुछ थी, उसे भारी भड़कम मतलब गैस निकलते थे,
और थोड़ा मतलब सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी हैं वो पकड़ लिए दोनों को, कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे एमपी उनको पकड़ लिए। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स भी उनको बाहर निकल गए थे, निकाले। बाकी तो 2 बजे तक सदन अभी बंद है, एडजर्नमेंट कर दिए गए हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि आज सुबह हम सब मिलकर हमारी ये सदन की जो हमला हुई थी 2001 साल में, उन शहीदों को आज हम याद किए, पुष्पार्पण किए, और आज ही नया सदन में इस तरीके की हमला हुई। हमला मतलब जो भी हो, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि चूक तो है, कहीं ना कहीं चूक तो हुई, सिक्योरिटी में बिल्कुल चूक हुई, हमारे सुरक्षा व्यवस्था में चूक तो है। तो नया पार्लियामेंट में भी कुछ ऐसा हो गया। तो हमारी सुरक्षा व्यवस्था में चूक है, ये साफ यहां बता रहे हैं अधीर रंजन चौधरी, और भी तमाम नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर ऐसी चूक कैसे हो गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज 13 दिसंबर 2001 को इसी संसद परिसर में गोलियों की तड़तड़ाहट सबने सुनी। कई दिल्ली पुलिस और सुरक्षा के जवानों के हताहत होने, मारे जाने की खबरें उस समय थी। आप सब देख चुके हैं, जान चुके हैं, कई फिल्में भी बन गई उस पर। लेकिन उसके बाद से चाक चौबंद व्यवस्था जो की गई थी सदन के भीतर की, वो व्यवस्था आज क्या चरमरा गई है। आखिर क्यों आज एक शख्स ऊपर से कूद पड़ता है। और डिंपल यादव इस पर क्या कुछ कह रही हैं, पहले भी आपसे बोला था कि डिंपल यादव को सुनाते हैं, आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रही हैं इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए। और इस वक्त आप जो तस्वीर हम दोनों के बीच देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, हमारे साथी, हमारे ऑनलाइन एडिटर, और बीच में आप देख रहे हैं सीधे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हो चुकी है 2 बजे तक के एडजर्नमेंट के बाद। और क्या कुछ वहां चल रहा है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन ये घटना छोटी मोटी घटना नहीं हो सकती है, एक बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग आपके बीच हम पेश कर रहे हैं। लेकिन पहले सुनिए डिंपल यादव ने इस घटना के बाद क्या कुछ कहा है। और जो दोस्त साथी शुभचिंतक हमारे बाद में जुड़े हैं उनके लिए बता दूं कि अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी, इसी बीच 2 बजे से पहले की घटना, और इसी बीच एक शख्स ऊपर से दर्शक दीर्घा से, जहां दर्शक बैठा करते हैं, बीच बीच में आते हैं और सदन की कार्यवाही में क्या कुछ चल रहा है उसको सुनते हैं। वहां से कूद पड़ता है एक शख्स, अपने जूते को उतारने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिसकर्मी और सुरक्षा के जवान वहां उसे घेर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। लेकिन हड़कंप का माहौल हो जाता है और तत्काल आनन फानन में आसंदी पर मौजूद राजेंद्र अग्रवाल इस सभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित करते हैं। और 2 बजे के बाद की कार्यवाही अब शुरू हो चुकी है, जो अभी आप लाइव देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर। लेकिन उसके साथ साथ ये घटना जो है ये चौंकाने वाली ही नहीं है, बहुत सारे सवालों को जन्म देती है, पैदा करती है घटना, उस पर भी हम जाएंगे। लेकिन उससे पहले डिंपल यादव क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। लोग यहाँ पे आते हैं, विजिटर्स हो चाहे रिपोर्टर्स हो, बिकॉज वी डोंट नो कि किसी के टैग्स नहीं है रिपोर्टर्स के। सो एवरीबडी इज लाइक एक दूसरे से टकराते हुए जाते हैं। तो आई थिंक सो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। आई थिंक इट्स अ कंप्लीट सिक्योरिटी लैप्स एंड कुछ भी हो सकता था हाउस के अंदर। एंड मोरओवर जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे प्रॉपर वॉच भी नहीं है, एमपी कोई सिक्योरिटी। तो सुन रहे थे आप, कह रही हैं यहां डिंपल यादव की कुछ भी हो सकता था, लेकिन अच्छा है कि कुछ नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। और वहां इनके पास शायद आंसू गैस के गोले भी थे, जो बाद में हम लोगों को देखने के मिले। जो उस समय का जो घटनाक्रम है एक बार फिर से स्क्रीन पर ले आइए, जो कुछ हुआ सदन के अंदर कार्यवाही के दौरान, जरा एक बार फिर से फुल स्क्रीन लेकर आइए, क्या कुछ चल रहा था और अचानक हड़कंप कैसे वहां मच गया, जरा वो भी देखें। कैसी हड़कंप और किस ढंग से वो वहां तक पहुंचे। देखिए आसंदी पर इस वक्त ओम बिरला मौजूद हैं, ये लाइव हम दिखा रहे हैं। लेकिन सदन के अंदर इससे पहले जब राजेंद्र अग्रवाल मौजूद थे तो क्या कुछ हुआ उसको देखिए जरा। उसके बाद हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों कि सदन के अंदर लोकसभा की कार्यवाही चल रही है, नई संसद बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, उसमें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा चाहते थे उसी हिसाब से फटाफट आनन फानन में इस सदन में प्रवेश कराया गया तमाम सांसदों को।
अभी से इस विंटर सेशन से पहले, महीना भर पहले की घटना है। लेकिन उसके बाद क्या कुछ होता है वो आप आज देख रहे हैं। जब वो 4 दिनों का जो स्पेशल सेशन बुलाया गया था उसमें हम लोगों ने दानिश अली को भी देखा, दानिश अली के ऊपर गालियों की बरसात हुई थी वो भी हम लोगों ने देखा। राजेंद्र विधुरी ने जो गाली दी थी, विधुरी साहब बहुत बड़े, रमेश विधुरी माफ करें, रमेश विधुरी ने जो गालियों की बरसात की थी, बौछार की थी, वो सब भी हमने देखा था। लेकिन आज क्या गोलियों की बरसात होने वाली थी? ये बड़ा सवाल है और ऐसा नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई दुर्घटना हो, ऐसी घटना को अंजाम दिया जाए, लेकिन ऐसा क्यों हुआ इसकी तह में जाना जरूरी है। सुरक्षाकर्मी, हमारे देश की सुरक्षा तंत्र जो हैं वो इस पर जरूर जा रहे होंगे। लेकिन इस वक्त जब ये घटनाक्रम देखिए, ये बीच में जरा फुल स्क्रीन लेकर आइए और इसको जरा, ये एक राइट साइड में थोड़ा और पहले ये अचानक कोई कूद पड़ता है, पीछे लोग देखने लगते हैं और उसके बाद हड़कंप का ये जो कूद रहा है बंदा, ये देखिए आप, ये, और इसको पकड़ने की कोशिश होती है, जूता उतारने की कोशिश ये कर रहा है। इस बीच सुरक्षाकर्मी इसे पकड़ते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं और यहां से सारी चीजें जो है इस घटनाक्रम को और अपने आप में हिला देने वाली घटना ही है। अमलेंदु उपाध्याय जी, कैसे देखा जाए इसको? और ये बहुत बड़ी चूक मानी जा सकती है। बिल्कुल राजीव जी, ये बहुत बड़ी चूक है। और आप देखिए कि वो कुछ लेकर के गया है, जो गैस निकल रही है वो गैस कैसी गैस है? कोई जहरीली गैस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। सवाल ये कि वहाँ तक मतलब वो पहुँच गए, चलिए वो पहुँच गए, ठीक है, दर्शक दीवार में पहुँच गए, किसी सांसद का पास लेके आए होंगे। जो अभी तक खबरें आ रही हैं उसके अनुसार वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, कोई प्रताप सिन्हा मैसूरू से, उनके पास पे गए थे, तो वो किसी के पास पे गए। लेकिन वो किसी के पास पे गए तो ऐसी चीज़ें वहाँ संसद के अंदर पहुँच कैसी गई? मतलब दर्शक दीर्घा में भी वो गया तो सुरक्षा को पार करके गया होगा ना, जो चौकिया सुरक्षा की होंगी, तमाम मेटल डिटेक्टर से गया होगा, जो भी जिस भी इस तरह की सुरक्षा संसद की उससे होकर के गया होगा। तो ये मतलब मुझे लगता है कि ये बड़ी सुरक्षा की चूक है। जो अगर कोई मान लीजिए कोई आंदोलनकारी भी अगर इस तरीके से पहुंच जा रहा है तो कल को कोई आतंकवादी भी पहुंच सकता है। और सबसे बात राजीव जी ये है कि देखिए, आप उस समय आपने देख रहे होंगे कि राहुल गांधी भी शायद उस समय मौजूद हैं, जो विजुअल्स आ रहे हैं उसमें दिखाई पड़ रहा है राहुल गांधी उस समय बिल्कुल लोकसभा में मौजूद हैं। तो सवाल ये नहीं कि राहुल गांधी मौजूद है या नहीं, तमाम सांसद मौजूद हैं, देश की जो चलाते हैं देश को वो सब लोग मौजूद हैं। तो इतनी बड़ी घटना अगर हो जाती है, मुझे लगता है ये जो 2001 की घटना है उससे बड़ी घटना को उसको देखना चाहिए। क्योंकि 2001 की घटना जो थी वो तो संसद की परिसर के अंदर थी और मुख्य भवन तक अंदर नहीं पहुँच पाए थे वो लोग। तो यहाँ तो जो है मुख्य भवन के अंदर सब कुछ हो रहा है। तो ये किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है? ये कैसी नई संसद बनाई गई है जिसमें 20,000 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया गया है? सब अब सवाल बहुत से उठेंगे राजीव जी, सरकार के ऊपर ये बहुत बड़े सवाल हैं। वो जिस मुद्दे को लेकर वो जो जूता खोल के जूते से उसने स्प्रे निकाला जी, और वो स्प्रे को वहां करने के बाद में वो गैस पूरा धुआं फैल गया पीले कलर में। और उसके बाद की परिस्थितियां वो वहां अंदर के, उसके बाद के अगर विजुअल आए हों तो जरूर दिखाइएगा थोड़ी देर बाद। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक आखिर किसके जिम्मे जाएगी? नई संसद भवन और उस भवन के बाद उस परिसर में जो कुछ पहले हुआ था आज से 22 साल पहले, उस घटना को आज भी याद अगर कीजिए आप तो सहम जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि एक पूरी की पूरी पीढ़ी नहीं जानती होगी जो बाद में पैदा हुए, 2001 के बाद पैदा हुए हैं उनको, और वो वोटर तो हो गए हैं लेकिन उनको पता नहीं कि क्या कुछ होता रहा उस समय। लेकिन आज क्या कुछ हो रहा है इसकी तहकीकात भी जरूरी है। अमलेंदु उपाध्याय जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है वो शायद हमारे देश की सुरक्षा के नाम पे, हमारे देश के लोकतंत्र के नाम पर भी ये ठीक नहीं है। मणिपुर की घटना को लेकर के अगर आपको विरोध करना ही था तो आप वहां जाकर विरोध क्यों कर रहे थे? ये बड़ा सवाल है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी सवाल या निशान खड़े होते हैं जिस पर चर्चा भी जरूरी है कि आखिर मणिपुर की चर्चा होनी चाहिए सदन के अंदर। ये बात तो पहले लोकसभा में और राज्यसभा में इस पर विपक्ष जो है वो कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2.25 घंटे का मैराथन भाषण भी दिए थे जिसमें 3 मिनट 2.5 मिनट तक वो सिर्फ मात्र 3 या 2.5 मिनट वो बोले थे मणिपुर के ऊपर। आज मणिपुर की चर्चा को लेकर के ही ये शख्स कूदता है। मैं या हमारी टीम या हम लोग कतई इस घटना को सही नहीं कहेंगे, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लेकिन इस घटना तक
को अंजाम तक लाने वाले ऐसी सोच पैदा करने की कोशिश क्यों होती है, इसके तह में भी जाने की कोशिश करनी चाहिए। अमलेंदु उपाध्याय जी क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल राजीव जी, इसकी घटना की तह में जाने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर वो किस मुद्दे को लेकर के यहाँ पहुंचे थे। वो मुद्दा भी महत्वपूर्ण है जिस मुद्दे को लेकर के भी आए थे। अब वो जैसे कह रहे हैं कि तानाशाही नहीं चलेगी या जो भी नारे लगा रहे हैं महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होंगे, इसका मतलब राजीव जी देश के अंदर कहीं ना कहीं कोई जो है गंभीर जो है वो फॉल्ट लाइन है जिसको सरकार नहीं समझ रही है और अपने प्रचार तंत्र के जरिए मुद्दों को दबाने की कोशिशें हो रही हैं। अगर इस तरीके के मुद्दे संसद के अंदर इस तरीके से आ रहे हैं तो इसका मतलब संसद जो है उन मुद्दों को संबोधित करने में विफल साबित हुई है, तभी जो है बाहर से लोग आकर के संसद को इस तरीके की बातें सुनाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये भी एक गंभीर विषय हो सकता है जिस पर चर्चा करने की आवश्यकता है और सरकार को भी इस पर जो है ध्यान देने की आवश्यकता है और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिन पे संसद में चर्चा नहीं हो पा रही है, संसद जिन पे खामोश हो रही है और लोगों को इस संसद को बताने के लिए कि आपको इन मुद्दों पर चर्चा करनी है, इस तरीके के कदम उठाने पड़ रहे हैं। वो कदम उनका गलत है, निश्चित तौर पर गलत है। जो आप देख रहे हैं ये तस्वीर उसी वक्त की है जो हमारे बीच में है। अमलेंदु उपाध्याय जी, ये लड़का जो है देखने की कोशिश करते हैं, ये आप लगातार देख रहे हैं। हाउस जो है इसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित और लेकिन जो सदन में पहले जो कुछ हुआ वो, और इस वक्त आप देख रहे हैं ये सदन में ये लाइव चल रहा है, सदन की कार्यवाही लाइव चल रही है। गुरजीत सिंह बात कर रहे हैं, शशि थरूर भी, तो ये और लेकिन उससे पहले राजेंद्र अग्रवाल और ये अचानक घटनाक्रम बहुत ही भयावह, डरावना, और इस घटनाक्रम को अगर देखा जाए, इसकी तह में जाया जाए तो बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। पहले आपको बता दूं कि दो शख्स पकड़े गए हैं, एक महिला है एक पुरुष है, और दोनों मणिपुर का जिक्र कर रहे थे। मणिपुर में महिलाओं के साथ जो कुछ हो रहा है उसका विरोध कर रहे थे। मणिपुर के महिलाओं पर अत्याचार बंद करो के नारे लगा रहे थे, तानाशाही बंद करो के नारे लगा रहे थे। और उसके अलावा ये जो शख्स कूदा दर्शक दीर्घा से, वो अभी जरा स्क्रीन पर फुल स्क्रीन ले आइए तो ज्यादा बेहतर हो, और जरा एक बार फिर से दिखाना चाहता हूं रही कार्यवाही। और मुर्मू साहब बात कर रहे हैं, बीजेपी के सांसद हैं, खरगेन मुर्मू ये बोल रहे हैं, खरगेन मुर्मू हैं मालदा उत्तर प्रदेश वेस्ट बंगाल, उत्तर मालदा उत्तर वेस्ट बंगाल से। और इसके बाद देखिए कि ये अभी अपनी बात रख रहे हैं। इसी बीच जो कुछ होता है अभी आप तक हम पहुंचाएंगे, और ये लाइव घटनाक्रम इसी बीच देखिए हलचल, ये हलचल है, और हलचल के बाद देखिए कोई शख्स कूदता है और अचानक राजन ये देखिए यहाँ इस साइड से राइट साइड में स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, वो ऊपर चढ़ता है, जूता उतारता है और जूते में से स्प्रे निकालता है, और तब तक एडजर्न कर दी जाती है, कैमरा ऑफ हो जाता है। लेकिन कैमरा ऑफ होने के बाद वहाँ जो ऑन रहता है, जो लोग वहाँ रहते हैं, वो जो कुछ देखते हैं उसकी तस्वीरें भी हम थोड़ी देर में आप तक पहुँचाएंगे। उन तस्वीरों में आप देखेंगे कि अंदर पूरा धुआं है, और ये अपने जूते से एक स्प्रे निकालता है। स्प्रे को छिड़कने के साथ ही पूरा का पूरा सदन जो है, अंदर की का जो भवन है, हॉल है, वो धुआं हो जाता है। सांसद वहां से बाहर भाग निकलते हैं और बाहर जान बचा के, क्योंकि ये घटनाक्रम, ऐसी घटना ये लोग ऑलरेडी झेल चुके हैं। ये सांसद भले उस वक्त ना रहे हों, इनमें से कुछ सांसद रहे भी हों 2001 में, लेकिन आज कुछ नए सांसद भी हैं। ये सब जानते हैं कि क्या कुछ वहां चल रहा होगा। तो बहुत परिस्थितियां विपरीत विकराल हो सकती थी, हड़कंप का माहौल, लेकिन क्या इसे इसी ढंग से जाने दिया जाए कि एक घटनाक्रम और कुछ नहीं हुआ, चलो भूल जाते हैं? अमलेंदु उपाध्याय जी। नहीं राजीव, ये बिल्कुल भूलने की चीज़ नहीं है। मैं बल्कि फिर कहूँगा ये 2001 से ज़्यादा बड़ी घटना है। 2001 में जो हुआ था वो मुख्य भवन के अंदर नहीं था, वो मुख्य भवन के बाहर था, संसद परिसर के अंदर जरूर था, वहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाए थे। सुरक्षा बलों ने कार्रवाई कर ली थी, पहले ही उनको रोक लिया था। हमारे कई सुरक्षा बल के जवानों को उसमें जान गंवानी पड़ी थी। उपराष्ट्रपति का काफिला उस समय एकदम से पहुंचा था, उसकी वजह से वो बड़ी घटना होने से बच गई थी। लेकिन ये मामला तो बिल्कुल दूसरी तरीके का है। मतलब वो किसी भी, मैं फिर कहूँगा, वो किसी भी मसले को लेकर के गए हों, कुछ भी बात कर रहे हो, उनके कुछ भी मुद्दे रहे हों, लेकिन जिस तरीके से वो लोग पहुँच गए हैं मुख्य भवन के अंदर, मतलब मुख्य लोकसभा के अंदर आप मतलब देखिए पहुँच गए हैं, और वहाँ से लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी कितनी दूर है,
मुश्किल से 4 या 5 चेयर की दूरी पर है। और आप देखिए कि अधीर रंजन चौधरी जिस तरीके से बाहर आकर के बता रहे हैं कि उस लड़के को जो है वो सांसदों ने ही पहले पकड़ा है, बाद में सुरक्षा बल आए हैं, उन्होंने उनको हवाले मतलब किया, उसको पकड़ा है, मतलब पहले सांसदों ने ही उसको पकड़ लिया है। तो इस तरीके की जो चीज़ें मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा गंभीर सुरक्षा का चूक का मसला है और इसको आसानी से जाने देने वाली चीज़ नहीं, इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि जिम्मेदारी सरकार की है, किसी और की नहीं है। अब आसमान से कोई नहीं आएगा इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए। तो सुरक्षा में इतनी भयंकर चूक कैसे हुई जब आप जो है सब दावा करते हैं कि साहब देश बहुत सुरक्षित हाथों में है, आप बहुत मजबूत हो गए हैं, विश्वगुरु हो गए हैं। तो अगर ऐसी सारी चीज़ें हैं, आप विश्वगुरु भी हो गए हैं और देश बहुत मजबूत हाथों में है, तो फिर संसद भवन के अंदर, मुख्य संसद भवन के अंदर कैसे कोई व्यक्ति जो पहुंच जाता है और साथ में वो गैस भी लेकर के जा रहा है। अब वो कोई जहरीली गैस भी हो सकती है, किसी भी तरीके की गैस हो सकती है, ठीक है, वो पीली गैस थी, बाद में तय होगा वो कैसी गैस थी कैसी नहीं थी, उससे क्या नुकसान हो सकता था नहीं हो सकता था, सिर्फ धुआं था उसमें या क्या था। लेकिन अगर मान लीजिए कोई धुआं भी था तो वो जिस तरीके से धुआं पहुंच गया उस तरीके से कोई जहरीली गैस भी पहुंच सकती थी। सारे सांसदों के साथ कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। तो ये कोई छोटा मसला मुझे लगता है कि नहीं है कि इसको ऐसे ही जाने दिया जाए कि सिर्फ ये क्या करके एक सुरक्षा में छोटी सी चूक हो गई या कोई पहुंच गया, उसने संसद के अंदर जाकर के नारेबाजी की, संसद के अंदर उसने जाकर के गैस छोड़ दी। ये सिर्फ इतना मसला भर नहीं है, ये बहुत बड़ा और बहुत गंभीर मसला है। मुझे लगता है कि इस पर विपक्ष को भी सरकार से जवाबदेही की मांग करनी चाहिए और संसद के अंदर इस पर बाकायदा गंभीर चर्चा जो होनी चाहिए कि सुरक्षा में चूक इस तरीके से क्यों हो रही है। दूसरी बात राजीव जी ये कि इस तरह की चूक जो होती हैं या कह लिए बड़ी वारदातें हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार में होती तभी क्यों होती है। 2001 में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी जब संसद के ऊपर हमले की घटना हुई, और आज भी जब संसद के अंदर इस तरह की घटना हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में मौजूद है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें बनती हैं उनकी सुरक्षा के मामलों को लेकर के नाकामियों को दर्शाती हैं इस तरह की घटनाएं। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल अमलेंदु उपाध्याय जी, थोड़ी देर में हमारे साथी शकील अख्तर जी, हमारे वरिष्ठ साथी, सीधे उसी घटनाक्रम पर मौजूद हैं, वहां से जुड़ेंगे और कोशिश करेंगे हम कि उनको वीडियो लें। वीडियो से अगर नहीं जुड़ पाते हैं तो कम से कम फोन पर जरूर हम लेना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि वो प्रत्यक्षदर्शी हैं। क्या कुछ वहां हुआ वो सब हम आप तक पहुंचाएंगे। और इस वक्त शकील अख्तर जी वहीं मौजूद हैं, घटनाक्रम पे ही मौजूद हैं और घटनास्थल पर मौजूद हैं। और इसलिए सबसे बड़ी चीज है, शकील अख्तर जी से पूछना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, शायद जुड़ चुके हैं हमारे साथ, थोड़ी देर में उनकी तस्वीर भी सामने ले आइएगा, और कि आखिर ये जो घटनाक्रम है इसको लेकर के क्या प्रतिक्रियाएं हैं और कैसे सब कुछ हुआ वहां। जरा चूंकि आंखों देखी आपके सामने, आपके आंखों के सामने पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है उसको आपने देखा है, उस हिसाब से भी समझना चाहता हूं शकील जी कि क्या कुछ आपने देखा, क्या कुछ वहां हुआ है और इसके बाद कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं लोगों की, सांसदों की। शकील जी की आवाज़ जैसे आती है और उनकी तस्वीर भी ज़रा ले आइए ताकि फ़ोन पे जोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ये देखिए, जो महिला है इसका नाम नीलम है, ये नीलम भी, और 2 शख्स कहा जा रहा है कि एक नहीं बल्कि अंदर 2 शख्स कूदे थे दर्शक दीर्घा से। पहला शख्स जिसकी तस्वीर आपके सामने है, दूसरा शख्स जब एडजर्नमेंट के बाद यानी कि वीडियो बंद होने के बाद पीछे से वो कूदता है। दोनों देखिए ये जो बात है बहुत ही गंभीर, नारेबाजी करते हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार बंद करो के नारेबाजी करते हैं। और साथ अब जुड़ चुके हैं हमारे साथ शकील अख्तर जी। जरा शकील अख्तर जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं और क्या कुछ आपने देखा और ये क्या कुछ करना चाहते थे और इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं, और क्या ये माना जाए कि एक ऐसे अपराधी हैं जो ऐसे अपराधों को करने वाले हैं, या इमोशनल लोग जो यहां तक पहुंच गए हैं वो हैं? देखिए राजीव जी, ये बहुत ही गंभीर बात है। और यहाँ पे जब जैसे ही ये 2 लड़के कूदे, भारत बच गया और पकड़ गया है। कि पूरा जो जोन है वो जैमर से लगा हुआ है, लेकिन फिर से कोशिश करेंगे उनको जोड़ने की। बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी आप वहां बता रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम और हड़कंप मचाने वाला जो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम है, वाकया है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों इस वक्त आप जो विजुअल्स देख रहे हैं ये संसद परिसर के बाहर ले जाते हुए इस महिला ब्लू कपड़े में
ब्लू लिबास में आप देख रहे होंगे, ये महिला नाम है नीलम और रहने वाली है हिसार की, हरियाणा की। और इसके साथ एक शख्स युवक जो लातूर महाराष्ट्र का रहने वाला है और ये और उस शख्स के साथ भी पीछे भी और संसद की इस बीच जब कार्रवाई शुरू हुई है तो अधीर रंजन चौधरी ने सदन के अंदर क्या कुछ कहा है वो भी जरा सुन लेते हैं। तब तक कोशिश करेंगे हम कि हमारे साथी शकील अख्तर जी जुड़े, लेकिन अधीर रंजन चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, इसी पर क्या प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जरा सुनिए। हाँ बताइए अधीर रंजन जी। सर बात ही है सर, आज ही सुबह आप जानते हैं 2001 साल में 13 दिसंबर हमारे नया पुराने जो पार्लियामेंट हमला हुई थी, आज हमला वर्ष थी और सुबह हम लोग वो शहादत जो दिए थे हमारे ये पार्लियामेंट भवन को बचाने के लिए, वो शहीदों की स्मृति पे हम पुष्पार्घ्य भी दिए हैं, पुष्पार्पण किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री से लेके वाइस प्रेसिडेंट आप सब हम थे, मैडम सोनिया गांधी, मल्लिका जी सब थे हम। आज ही सर इत्तेफाक से यहाँ भी हमला हुई, मानते हैं उस समय हमला एक प्रकार की थी, आज हमला दूसरी प्रकार की है। लेकिन बात तो ये है सर कि ये हमले वर्ष में इस तरह की घटना कैसे घटी। इसमें क्या साबित होता है कि हम जो सावधानी जो बरतना चाहिए था वो सावधानी हम नहीं बरतते। दूसरी बात सर ये बात है कि देखिए, और एक आज बड़े दिलचस्पी के साथ बड़े हिम्मत के लिए कहने में अच्छा लगता है कि ये दो शख्स को सर हमारे सारे एमपी ने दबोच लिया, सारे हमारे एमपी ने निडर होकर हमारे सारे एमपी ने उनको दबोच लिया था। और तीसरी बात यह है सर, हमारे जो पार्लियामेंट की सर सिक्योरिटी है सर, अपने जो सिक्योरिटी जो निहत्ते वो पुराने सदन को बचाने में सफल हुई थी, वो निहत्ते हमारे लोग आज कमी दिखाई दे रहे हैं सर। ये दिल्ली पुलिस कहां से आ गए, लेकिन हमारे निहत्ते जो सदन के हमारे छोटे मोटे ऑफिसर थे वो कहां गए। एक सवाल तो ये उठता है अमलेंदु उपाध्याय जी कि 2001 में जो घटनाक्रम, उस समय भी बीजेपी की सरकार थी और आज के घटनाक्रम में भी, कहना नहीं चाहिए लेकिन ये बात क्यों आती है कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग जो हैं वो बीजेपी के शासनकाल में ही सामने आते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके राजीव मुझे लगता है दो कारण हैं। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकारें आती हैं तो उनका ध्यान राष्ट्रीय सुरक्षा पे नहीं होता है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के जरिए जो है देश के अंदर राजनीति करने पे होता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा पे आपका ध्यान नहीं होता है, तो इसलिए इस तरह की बड़ी चूक होती है और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है, और फिर आप उसी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ को लेकर के देश के अंदर राजनीति करने उतर पड़ते हैं। पहला कारण तो राजीव जी मुझे ये समझ में आता है। दूसरा कारण जो जिस तरह की आज घटना हुई है, मुझे लगता है कि इसमें जो है जो मुद्दे संसद के अंदर नहीं उठ पा रहे हैं, जो संसद के अंदर सरकार चर्चा नहीं कर पा रही है और जनता के अंदर एक जो है अनरेस्ट एक तरीके का हो रहा है, ये उसकी भी एक अभिव्यक्ति इस तरीके से हो रही है कि भाई आप संसद जब सुनी नहीं रही, संसद के अंदर चर्चा नहीं हो रहा, प्रधानमंत्री 2.5 घंटा भाषण देता है मणिपुर के ऊपर और बात करता है मणिपुर की सिर्फ 2.5 मिनट, और वो भी तब जब विपक्ष वॉकआउट करके चला जाता है और 6 महीने से ज़्यादा हो चुके, मणिपुर की स्थिति अभी तक संभल नहीं रही है और हमारे प्रधानमंत्री को वहाँ जाने की फुर्सत भी नहीं मिली है, न किसी तरह की कोई ये सूचनाएं आ रही हैं कि वहाँ हो क्या रहा है। तो मुझे लगता है कि इसकी तरफ देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी इन युवकों ने इस तरीके की हरकतें की हैं। ये हरकतें जायज़ नहीं है, निश्चित तौर पर जायज़ नहीं है, देश की सुरक्षा के साथ एक बड़ा खिलवाड़ की तरफ भी ये संबोधित करती हैं। मुझे लगता है ये दो बड़े कारण जो है इस तरीके की घटनाओं के हैं। सरकार को देश की अंदरूनी राजनीति में इस तरीके की घटनाओं को इस्तेमाल करने की बजाय जो वास्तव में देश की सुरक्षा के मसले हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। देश की सुरक्षा के साथ इस तरीके के खिलवाड़ क्यों हो रहे हैं, इसके प्रति जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हमारा गृह मंत्री जो है वो देश के सारे काम छोड़ करके सिर्फ चुनाव में व्यस्त रहता है। हमारे प्रधानमंत्री जो है वो देश के सारे काम छोड़ करके सिर्फ चुनावों में व्यस्त रहते हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं, गृह मंत्री वहाँ मौजूद हैं, और संसद के अंदर क्या हो रहा है। तो ये किस तरीके की चीज़ें घट रही हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को जो जब संसद चलती है कम से कम संसद के अंदर मौजूद रहना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री संसद के अंदर मौजूद है तो हो सकता है कि सुरक्षा के और ज़्यादा इंतजाम होते।
हो सकता है इस तरह की लोग सुरक्षा एजेंसियां निश्चिंत हो गई, चलिए प्रधानमंत्री तो आते ही नहीं है संसद के अंदर, ठीक है संसद को इसी हाल पर छोड़ा जाए, इस तरह की चीज़ होती नहीं। ये गंभीर मसले हैं राजीव जी, मुझे लगता है कि इस पर संसद के अंदर भी गंभीर चर्चा होनी चाहिए। अधीर रंजन चौधरी जिस तरह की बातें कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सांसदों ने ही निडर होकर के लोगों को पकड़ लिया, तो ठीक है सांसदों ने निडर होकर पकड़ लिया, वो ठीक है। अभी साहब उसके पर जूते में उसके गैस निकली, जूते में गैस की बजाय राजीव जी कोई आग्नेयास्त्र भी हो सकता था, कुछ भी चीज़ हो सकती थी। जब जूते में गैस वहाँ पहुँच गई तो जाहिर सी बात है वो गैस वो ऐसे तो पॉलीथीन में चली नहीं होगी, गैस किसी न किसी कंटेनर में रही होगी, कोई स्प्रे रहा होगा उसमें गई होगी। तो इस तरीके की जब चीज़ पहुंच गई तो कोई आग्नेयास्त्र भी जो है वो अंदर पहुंच सकता था। मुझे लगता है कि इस पर सुरक्षा एजेंसियां निश्चित तौर पे विचार कर रही होंगी, जब सारी जांच होगी तो उस पर कहाँ का क्या क्या चूक हुई ये सब चीज़ें आएंगी। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की चूक के अलावा भी मुझे लगता है कि सरकार के ऊपर भी ये गंभीर प्रश्न चिन्ह है कि इस तरीके की चीज़ें हो कैसे जाती हैं और सरकार इन पर करती क्या है आखिर। भाई जब आपने नई संसद की बात की तो आपने बताया कि यहाँ बहुत सुरक्षा होगी, परिंदा पर नहीं मार पाएगा, तो परिंदा तो छोड़ दिए, परिंदा तो कितने वहाँ पहुँच जाएंगे जब इस तरीके से लोग जो अंदर संसद के अंदर कूद रहे हैं, चलती हुई संसद के अंदर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। मुझे लगता है कि ये सरकार की नीतियों के ऊपर और सरकार की कार्य व्यवस्था जो है उसके ऊपर एक गंभीर सवाल खड़ा करती है राजीव जी। बिल्कुल, सरकार की कार्य व्यवस्था के ऊपर एक गंभीर सवाल तो है ही, कई सारे सवाल भी इस घटनाक्रम से पैदा होते हैं। उन सवालों के तह में जाने की ज़रूरत भी है और ऐसी घटनाएं क्यों आखिर घटती हैं। आप याद कीजिए, चाहे करगिल की घटना हो, चाहे संसद पे हमले की घटना हो, चाहे आज की घटना हो, इन तमाम ऐसी घटनाएं बीजेपी के शासनकाल में ही क्यों घटती हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा काम है सवाल रखना। हमारे एक साथी ओम प्रकाश तिवारी जी ने यह सवाल रखा था, उन्हीं की बातों को मैं आगे यहां बढ़ा रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट बात वो रख रहे थे। ओम प्रकाश तिवारी जी, आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस चर्चा में भले ही इनडायरेक्ट रूप से लेकिन भाग तो लिया आपने, और आपने बहुत गंभीर सवाल यहां रखा है जिस पर हम चर्चा यहां कर रहे हैं। लेकिन दोषारोपण से अलग सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर क्यों, क्या वजह है कि ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। आज सदन के अंदर राहुल गांधी सहित तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे और उसके बाद जो घटना हुई है, एक बार फिर से कहा जा रहा है कि शकील अख्तर जी जुड़ चुके हैं, जरा उनके साथ बातचीत करते हैं और क्या कुछ वहां हुआ अगर वो आंखों देखी बताते हैं तो उससे बेहतर क्या होगा। हम तो यहाँ स्टूडियो में बैठकर जो बातें आ रही हैं हम तक, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन शकील अख्तर जी हमारे साथी, वरिष्ठ साथी, सीधे संसद भवन से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, टेलीफोन पर जुड़े हैं, कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। शकील जी जरा अपनी बात बताइए, क्या कुछ आपने देखा, क्या कुछ हुआ और अब कैसी स्थिति है वहां पे? हाँ राजीव जी, संसद के अंदर जहां पे हम थे वहां पे सिग्नल साफ नहीं आ रहे थे और हम बाहर आए हैं और ठीक उस जगह खड़े हुए हैं जहां 13 दिसंबर 2001 की शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। हमारे सामने वो सारे फोटो लगे हुए हैं और आज का दिन ये होना बहुत ही चिंताजनक बात है। आवाज आ रही है साहब? जी जी बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल, तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कैसे हो गया, क्योंकि 2 आदमी अंदर आए और उनके 2 साथी बाहर खड़े रहे। ये गंभीर सिक्योरिटी चूक है। लेकिन अभी अभी हमारी बात हुई थी, जो लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो इसकी जांच करवा रहे हैं, दिल्ली पुलिस भी इसकी जांच कर रही है और जल्दी मालूम पड़ेगा कि ये गलती कहां से हुई। हालांकि ये मालूम पड़ गया है कि किस सांसद की रिकमेंडेशन पे ये लोग आए थे। वो कर्नाटक के बीजेपी सांसद हैं, उन्होंने इन चारों के पास बनवाए थे और ये चारों किसी ऐसे हिंसक इरादे से नहीं आए थे। उनसे जो अभी बातचीत हुई है, पहले सिक्योरिटी के लोगों ने बात करी जो पार्लियामेंट के होते हैं, उसके बाद दिल्ली पुलिस वालों ने भी बात करी है। उनका कहना है कि हम अपनी मांग रखने आए थे, बहुत अत्याचार हो रहे हैं मणिपुर में, उसके खिलाफ हम आवाज उठाने आए हैं। छात्रों स्टूडेंटों की बात नहीं सुनी जा रही है, तो हम यहाँ पे आए थे। हमारा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। इसके साथ ही जो ये बम एक्सपर्ट होते हैं और इसके एक्सपर्ट होते हैं, उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा कि ये जो धुआं था ये कोई खतरनाक नहीं था, इससे कोई नुकसान नहीं हो सकता है। हमने इसकी जांच कर ली है अच्छी तरह, लेकिन ये सब कह रहे हैं ये बहुत बड़ी सुरक्षा चूक है और आज के दिन होना, तो इसलिए बहुत चिंता है। अभी हमारे पास वो साधन नहीं है कि हम आपको दिखा सके, कैमरा नहीं है, लेकिन हम ठीक उस जगह खड़े हुए हैं जहां पे
देखिए सारे हम नाम पढ़ के सुना सकते हैं, यहाँ फूल है, सारे बड़े बड़े नेता और सब उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये लिखा हुआ है 13 दिसंबर 2001 के शहीद, है ना। ये सबके नाम ब्रजेंद्र सिंह, रामपाल, नानक चंद, माधवार सिंह नेगी, जेपी यादव, कमलेश कुमारी, ओम प्रकाश, घनश्याम, देशराज। और बहुत ही मार्मिक दृश्य है ये कि यहाँ पे इनके परिवारजन भी आके अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन आज की जो हेलो जी, आ रही है आपकी आवाज? आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। हाँ, शकील लेकिन आज की सीधे आज संसद भवन से, उसी परिसर से और उस जगह से जुड़े हुए हाँ। हैं जहां आज से ठीक 22 साल पहले 2001 13 दिसंबर को जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम पर वहां जो शहीद हुए थे, उन शहीदों के उस स्मारक के पास जहां उनका नाम अंकित है, वहां पे वो खड़े हुए हैं। वहीं से आज जो घटनाक्रम है उसकी जानकारी दे रहे हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं दोस्तों। और शकील अख्तर जी की अगर कोशिश करें तो उनकी तस्वीर भी सामने ले आइए, ताकि फोन पे जुड़े हुए हैं, फोन के जरिए शकील अख्तर जी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, उनकी तस्वीर भी सामने ले आइए तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन शकील अख्तर जी, ओवर टू यू। आप कुछ बातें रख रहे थे और एक महत्वपूर्ण बात यह कि जो मैसूर के सांसद हैं, जिनके रिकमेंडेशन से ये 4 शख्स अंदर आते हैं, और उनका नाम है प्रताप सिम्हा साहब जो हैं, ये मैसूर कर्नाटका से सांसद हैं और उनके रिकमेंडेशन से ये आते हैं। और आप जैसा बता रहे हैं कि इनका उद्देश्य किसी को हताहत करना नहीं था, लेकिन मणिपुर के घटनाक्रम पर सरकार चुप्पी क्यों साधे हुए है, उनके वहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है और तानाशाही बंद करो के नारे लगा रहे थे ये सारे जो हैं। लेकिन और जांच का विषय है कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन और क्या कुछ खबरें आपके पास हैं, क्या कुछ और भी गतिविधियां चल रही हैं, जरा हम लोगों तक पहुंचाइए। अगर हम अभी रुद्र से लिंक लेके हम आपको वो जगह दिखाने की कोशिश करेंगे, हमारे फोन से अगर ये संभव हो सकेगा तो अभी हम दिखाने की आपको कोशिश करते हैं। और दूसरी बात खास ये है कि सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइट कर दी गई है, और जितने भी लोग विजिटर आए हुए हैं उनकी एक बार फिर से सबकी जांच हो रही है। देखिए दरअसल है क्या कि विजिटर्स की एक निश्चित संख्या होती थी पहले, जिसके तहत वो आते थे। अगर आपको याद होगा तो पिछले सत्र के दौरान हमने कई फोटो डाले थे और ये बताया था कि आजकल जो है सांसद और बहुत सारे लोग जरूरत से ज्यादा लोगों को यहाँ संसद दिखाने के लिए ला रहे हैं। और ये केवल नई संसद नहीं, पुरानी संसद भी। और इसकी वजह से जो है सिक्योरिटी व्यवस्था पे बहुत ज्यादा लोड पड़ जाता है। बहुत लंबी लाइनें लगती हैं, उन्हें संभालना, उनकी सिक्योरिटी करना। तो ये हमें लगता है कि अब शायद लोकसभा अध्यक्ष इसके बारे में निर्देश देंगे कि एक निश्चित संख्या में ही लोग आए, जैसा कि पहले आते थे। लेकिन ये हुआ है और सबको मालूम है ये बात, और सिक्योरिटी वाले इस मामले में बेचारे कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्हें ऊपर से आदेश होता है कि इतने लोग आएंगे और इन्हें एंट्री दी जाए। लेकिन पहले ऐसे होता था कि सारी व्यवस्थाएं जो प्रशासन होता था वो अपने निरीक्षण से करता था कि कितने लोगों को हम संभाल सकते हैं, कितने लोगों को हम नहीं संभाल सकते हैं। शायद पिछली बार की बात है, वो कुछ फोटो हमने डाले थे, फिर से भी बता सकते हैं। जब अंदर घुसने के लिए, दर्शक दीर्घा में घुसने के लिए महिलाएं नारेबाजी कर रही थी, और कई जगह ऐसे दृश्य देखने को मिले थे जहां धक्का मुक्की हो रही थी। अब सिक्योरिटी वाले क्या करें, उनकी सीमित संख्या होती है, सीमित साधन होते हैं उनके। तो ऐसी जो घटनाएं जो है, जो बहुत ही गंभीर घटनाओं में आती हैं, वो हो जाती है। देखिए इसके साथ एक बात और बता दें हम कि पिछले कई सालों से इन घटनाओं पे काफी रोक लगी हुई थी। अगर आपको याद होगा तो पहले संसद में भी और विधानसभाओं में भी लोगों के कूदने की घटनाएं बहुत होती थी, लेकिन अब सख्त सजा दिए जाने के कारण ये घटनाएं रुक गई हैं। पहले ये होता था कि चेतावनी देकर छोड़ देते थे, और आमतौर पर स्टूडेंट ही होते थे या कभी कभी किसी राजनीतिक दल के सदस्य ही होते थे। लेकिन अब जो है बहुत दिनों बाद ऐसी घटना देखने को मिली है, इसलिए यहाँ पे बहुत गंभीर चिंता का विषय है। और लोकसभा अध्यक्ष अभी तक 2 मीटिंग कर चुके हैं और अभी संसद की कार्रवाई शुरू होगी।
लेकिन इस बारे में एक बात बड़ी खास है कि सिक्योरिटी फोर्सेस पे अनावश्यक दबाव डालना जो है उसके लिए दुष्परिणाम होते हैं। उनको अपने हिसाब से प्रशासन को अपने काम करने दिया जाना चाहिए। अब अगर हम रुद्र से लिंक लेते हैं और लिंक लेके हम दिखाने की कोशिश करते हैं, अभी भी कई सांसद वहां पे पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं। जी शकील अख्तर जी, अभी इधर से लिंक भेजा गया है, वीडियो लिंक भेजा गया है, आप अगर कोशिश कीजिए, अगर जुड़ पाए तो बेहतर होगा और वहां का जो दृश्य है वो आप दिखा पाए तो बेहतर होगा। फोन के जरिए हमारे साथी, वरिष्ठ साथी शकील अख्तर जी सीधे संसद भवन से जुड़े हुए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो के जरिए उनको जोड़ लें ताकि वहां जो कुछ चल रहा है वो हम तक पहुंचाएंगे। लेकिन बहुत बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, एक ब्रेकिंग खबर आप तक जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए, कि संसद की कार्यवाही, लोकसभा की कार्यवाही, जानते हैं आप संसद भवन में 2 सभाएं हैं, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है, लोअर हाउस और अपर हाउस। लोअर हाउस यानी कि लोकसभा, और लोकसभा की कार्यवाही के दौरान ही एक शख्स दर्शक दीर्घा से कूदता है और अपने जूते से एक गैस का जो कि शीशी कह लें या क्या कह सकते हैं उसको अमलेंदु जी, स्प्रे है, स्प्रे निकालता है और निकाल करके वो वहां छिड़कता है। हालांकि सांसद गण वहां के जो हैं वो दिलेरी दिखाते हैं, उस शख्स को पकड़ लेते हैं और उसके बाद पूछताछ के लिए सुरक्षा कर्मी लेकर जाते हैं। उसके अलावा एक महिला भी होती है, 42 साल की महिला है, नाम है नीलम। शकील अख्तर जी हमारे साथ आप सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, शायद अगर ले आइए स्क्रीन पे। जी बिल्कुल, शकील अख्तर जी जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत करता हूं शकील अख्तर जी एक बार फिर से। और आप बिल्कुल सही आप दिखा रहे हैं, ये वो जगह है। फोटो देख सकते हैं तो देखिए 2001 के शहीदों को जान की बाजी लगाकर को बचाया था और ये आप भी उन्हें याद रखिएगा, जवानों से हमारा देश। आवाज शकील अख्तर जी की नहीं आ रही है, लेकिन हाँ हम दिखा रहे थे, मनोज तिवारी जो श्रद्धांजलि दे रहे थे तो उनकी आवाज शायद आ रही होगी जी। और पे कई सांसद जो हैं, कई मंत्री जो हैं पुष्पांजलि, और हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद कुछ तस्वीरें आपको देखने को मिली है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तस्वीरें मिल रही हैं। शकील अख्तर जी आप सीधे जुड़े हुए हैं संसद परिसर से और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू पर आप चर्चा कर रहे हैं। और आप जानते हैं दोस्तों कि इस वक्त हम इस ब्रेकिंग न्यूज में आप तक पहुंचा रहे हैं कि संसद भवन के अंदर लोकसभा में कार्यवाही चल रही थी और उसी दौरान एक शख्स उधर से ऊपर से दर्शक दीर्घा से कूदता है और वो अपने जूते से एक स्प्रे निकालता है और वहां धुआं पूरा का पूरा, अंदर की हवा जो है वो दूसरी हो जाती है, हवा में धुआं। बिल्कुल इस बीच राज्यसभा की कार्यवाही भी शुरू हो चुकी है और उधर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कुछ इसी मसले पर कहा है। जरा उसको भी सुन लेते हैं, क्या कुछ कह रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में, सुनिए जरा। सर, मैं माफी चाहता हूं कि इस सदन में जो सिक्योरिटी का और लोकसभा में जो 2 लोग घुस के वहाँ पर गड़बड़ किए, उस वक्त यहाँ पर भी उसका आवाज़ उठाया गया था, लेकिन आपने सदन चलने के लिए अनुमति दी। लेकिन जो समस्या है वो बहुत गंभीर है। ये सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है कि इतने बड़े सिक्योरिटी में कैसा 2 लोग अंदर आकर वहाँ पर सिक्योरिटी ब्रीच करके उन्होंने पूरा
जैसा कि एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, प्लीज आई विल गिव एक सेकंड. द मोमेंट आई केम टू नो अबाउट इट, I called the Director of Security. I told him to give me an update. The update which he gave me at that point of time, I have shared with the House. It is a matter of concern, but let us await full details, and then I think we'll be able to reflect. then a question. I indicated to the members, after getting authentic input, that the intruders were arrested. The matter is being looked into. Let us give some time. नो टाइम, यहाँ लोगों की जान जा रही है और टाइम दो बोल रहे, तो गैस वहां पर छेड़े. इससे पहले भी ऐसा गड़बड़ एक बार हुआ था. नहीं, ये जो है ये सिक्योरिटी ब्रीच आज ही हम मनाए हैं. आज ही शहीद दिवस आज ही मनाए हैं. शहीद दिवस आज ही मनाए हैं. और आज ऐसा हो रहा है. No, nothing will go on record. No, nothing will go on record. No, nothing will. No, nothing will go on record because I had said, one second, Honorable LOP, I need to indicate to Honorable LOP that in this house, I had informed, I will apprise the result before we rise for the day. Wait for that. No. Nothing will go on record. तो यहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रख रहे थे और कह रहे थे कि आज ही हमने शहीद दिवस मनाया है, और वो भी 2001 13 दिसंबर को जो घटना घटी थी इसी संसद परिसर में, संसद भवन में, उस घटना को लेकर अभी हमारे साथी थोड़ी देर पहले शकील अख्तर जी भी वहां की तस्वीरें दे रहे थे और आप देख रहे थे कि मनोज तिवारी से लेकर तमाम जो सांसद हैं वो वहां श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे. लेकिन इन्हीं मसलों को यहां रखते हुए कि देखिए आज ही हमने शहीद दिवस मनाया है और आज ही ऐसी घटना, और इस पर आप कह रहे हैं कि समय दे देंगे या बात कर लेंगे, पूछ लेंगे, ये जो लुंजपुंज तरीका है, रवैया है, उसको कड़ा करना होगा. ये बात यहां रखने की कोशिश कर रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन उनको रोककर और संसद में जो कुछ कहा गया वो आपने देखा. तो मल्लिकार्जुन खड़गे की बात यहां जो हम आप तक पहुंचा रहे थे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर उधर राजस्थान से भी आ रही है, और खबर यह है कि राजस्थान में आज ही होगा सीएम पद का शपथ ग्रहण समारोह. यानी भजन लाल शर्मा लेंगे सीएम पद की शपथ, आज ही लेंगे. सीपी जोशी ने दी कार्यक्रम की जानकारी, और यह ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं हम. 2 डिप्टी सीएम भी लेंगे शपथ, और दोनों डिप्टी सीएम आप जानते हैं कौन कौन हैं. एक हैं दिया कुमारी और दूसरे हैं प्रेमचंद बैरवा. ये दोनों शपथ लेंगे. भजन लाल शर्मा लेंगे सीएम पद की शपथ. यानी आज तीनों के तीनों मुख्यमंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं, और शायद इसलिए क्योंकि इसके बाद जो खरमास कहा जाता है उसकी शुरुआत हो जाएगी, और इसीलिए इसमें देर करना नहीं चाहती है भाजपा तीनों प्रदेशों में. छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भाजपा के दोनों मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं, लेकिन तीसरा शपथ ग्रहण समारोह भी आज ही होने जा रहा है. यानी कि एक ही फ्लाइट से यहां से मुख्यमंत्री और यहां से प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री पहुंचे वहां मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से निकल के छत्तीसगढ़ की राजधानी पहुंच गए रायपुर, और वहां से शायद निकल के सीधे जयपुर पहुंचेंगे और वहां शपथ ग्रहण समारोह करवाकर लौट आएंगे. लेकिन यहां जो समारोह हो रहा है इसकी चिंता किसको है, ये बड़ा सवाल है. अमलेंदु उपाध्याय जी, ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत दुखद है कि चलिए जो अंदर इन लोगों ने किया, इनके जो करामात हैं वो भी दुखद हैं, और इनकी जो मांगे हैं वो भी जायज हैं, उसको दुखद नहीं कह सकते. इनकी मांग है कि शांति बहाल हो मणिपुर में, महिलाओं के ऊपर अत्याचार ना हो, इनकी मांग जायज है. इनकी मांग ये भी है कि तानाशाही बंद हो. किसी भी ढंग से अगर तानाशाही करने की कोशिश हो रही है तो ये नहीं होनी चाहिए इस लोकतंत्र में, ये भी जायज है. लेकिन जो जायज नहीं है वो ये है कि इन्होंने जो करामात किए, इन्होंने जो काम किया वो नहीं होना चाहिए. अमलेंदु उपाध्याय जी, देखिए राजीव, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चलिए ये एक आंदोलनकारी हैं या एक्टिविस्ट हैं, ये लोग पहुंच गए इस तरीके से. मेरा कहना फिर यही है कि ये जिस तरीके से ये आंदोलनकारी या एक्टिविस्ट संसद के अंदर तक पहुंच गए, मुख्य लोकसभा के अंदर तक पहुंच गए, जहाँ लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी वहाँ तक पहुंच गए. कोई टेररिस्ट भी पहुंच सकता था, इसका मतलब
अगर सुरक्षा में चूक हुई है और एक साधारण से लोग जो जिनका कोई आपराधिक इतिहास मुझे नहीं मालूम कि इनका किसी का है कि नहीं है, साफ तौर से लग रहा है कि नहीं है, चूंकि वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, इसका मतलब वो साधारण से एक आंदोलनकारी हैं या एक्टिविस्ट हैं या सामाजिक चिंताएं उनकी अपनी हैं, इस देश को लेकर के उनकी चिंताएं हैं। तो जब ऐसे लोग अगर संसद की सुरक्षा में इस तरीके से सेन लगा करके बीच सदन तक पहुंच सकते हैं, तो अगर कोई इस देश का दुश्मन जो है, क्या वो फिर इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकता? ये एक गंभीर प्रश्न है राजीव जी। मुझे लगता है कि इस पे खड़गे जी भी जिस तरीके से बात कर रहे हैं और जिस तरीके से आसंदी से दोनों सदनों में जिस तरीके के टालू जो बातें की जा रही हैं कि ठीक है इस पर बाद में बात कर लेंगे, या कोई गैस वैस नहीं थी, जिस तरह की बातें सब की जा रही, मुझे लगता है ये सरकार को बचाने की कोशिशें आसंदी की तरफ से की जा रही हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। गंभीर मसला है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। अगर विपक्ष भी इस बात को उठा रहा है तो चर्चा होनी चाहिए, विपक्ष अगर नहीं भी उठा रहा है तो भी चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है ये गंभीर मसला है, इस पर आसंदी को ही इस पर पहल करनी चाहिए थी कि इस तरीके से किस तरीके से गंभीर सुरक्षा में चूक हुई है। दोनों सदनों के सभापति को सरकार से सवाल करना चाहिए था कि इस तरीके की चूक कैसे होगी, चूंकि सदन के अंदर की जिम्मेदारी जो है वो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के जो अध्यक्ष सभापति हैं उनके जिम्मे है। तो ये सवाल तो उनकी तरफ से आना चाहिए था, जो अधीर रंजन चौधरी या खड़गे जी की तरफ से आ रहा है। ये सवाल जो थे वो सदन के अध्यक्ष जो हैं उनकी तरफ से आने चाहिए थे, जो कि नहीं आ रहे हैं, उनकी तरफ से जो है वो टालने की जो है तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो ये बहुत गंभीर मसला है कि इतने राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण सवाल पे भी अगर सदन के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से जो है इस तरीके की बातें होंगी, तो ये वास्तव में बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो घटना हुई है उससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपको जो है सदन की मतलब सुरक्षा की कोई चिंता ही इसका मतलब आपको नहीं है। और ये सिर्फ सदन की सुरक्षा का सवाल नहीं है राजीव जी, ये सांसदों की सुरक्षा का सवाल नहीं है, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। देश को संसद चलाती है और इस संसद की अगर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो रही है तो ये पूरे देश की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। तो इसलिए बहुत बड़ा गंभीर मसला है और ये किसी भी तरीके से टालू मिक्सचर करके इसको जो है टालने की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। गंभीर सवाल है, सरकार से जवाबदेही तय होनी चाहिए और ये जवाबदेही विपक्ष तय नहीं करेगा, ये सदन के जो अध्यक्ष हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं और जो राज्यसभा के सभापति हैं, जो उपराष्ट्रपति भी हैं, वो तय करेंगे। उनकी तरफ से इस पर गंभीर कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए और प्रश्न जो है उठाए जाने चाहिए राजीव। बिल्कुल, प्रश्न उठाए जाने चाहिए, इन गंभीर सवालों का जवाब मिलना चाहिए और क्या कारण है कि ऐसी घटनाएं हो जाती हैं और मणिपुर की चिंता क्यों नहीं है सरकार को, ये बात भी होनी चाहिए। मणिपुर को लेकर ही ये शख्स जो हैं वो दोनों शख्स दो कूदे थे। एक की तस्वीर आप लोगों तक हमने पहुंचाई है, दूसरी तस्वीर चूंकि वहां रिकॉर्ड नहीं हुई है, लोकसभा को एडजर्न कर दिया गया था। उसके बाद 2 बजे से लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई, जिसे फिर से 4 बजे तक के लिए एडजर्न कर दिया गया है। 4 बजे फिर से कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन इस बीच 2 शख्स, एक का नाम सागर और दूसरे का नाम मनोरंजन है, सागर शर्मा और मनोरंजन, ये दोनों जो हैं इसकी पहचान हो गई है। इस महिला को भी आपने देख लिया जिसका नाम नीलम है, वो हिसार की रहने वाली है। तो ये घटनाक्रम किस ढंग से आप तक हमने मतलब किस ढंग से ये घटनाक्रम सामने आया है और हमने उसको आप तक पहुंचाया है। तो ये सारी चीजें सारे अपडेट के साथ अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। ब्रेकिंग न्यूज में आप देख रहे थे कि सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर, नए संसद भवन के अंदर 2 शख्स कूदते हैं दर्शक दीर्घा से और तानाशाही बंद करो और मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार बंद करो के नारे लगाते हैं। एक शख्स उसमें से एक युवक अपने जूते को निकालता है, जूते में से स्प्रे निकालता है और स्प्रे छिड़क देता है सांसदों के ऊपर। धुआं धुआं पूरा का पूरा माहौल वहां का हो जाता है और उसके बाद जो कुछ हुआ वो घटनाक्रम आप तक हम पहुंचा रहे थे। लेकिन आज ही बरसी है 2001 में, आज ही के दिन 13 दिसंबर 2001 को इसी संसद परिसर में गोलीबारी हुई थी और जो हमला हुआ था, संसद के ऊपर हमला, उस हमले की के जो तार हैं वो बहुत दूर तक गए थे, उसकी जांच हुई, उसमें सजा भी हो गई। ये सब कुछ आपने देखा सुना और आज उसी बरसी पर संसद भवन के अंदर एक ऐसी घटना घटती है। अगर अंजाम कुछ और होता तो क्या कहते आप, लेकिन ये सौभाग्य है उन लोगों का जो सांसद वहां मौजूद थे और राहुल गांधी से लेकर तमाम ऐसे वरिष्ठ जन वहां मौजूद थे जिनकी सुरक्षा की व्यवस्था बाहर चाक चौबंद है और ये कोशिश रहती है कि अंदर भी जब ये जाते हैं तो वहां की सुरक्षा भी चाक चौबंद रहे। लेकिन क्या ऐसे लोग, और ये चारों जो आए थे सदन के अंदर, वो कर्नाटक के मैसूर से सांसद जो बीजेपी के सांसद हैं उनके इनविटेशन पर गए थे अंदर। तो ये भी एक सवाल उठता है कि भाई आप किसी को भी अगर अंदर जाने की अनुमति देते हो, उसके लिए रिकमेंडेशन देते हो, तो वो कौन लोग हैं, इसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए, इसकी जांच भी होनी चाहिए। सांसद हैं लेकिन, और सबसे बड़ा सवाल ये भी कि वो बीजेपी के सांसद थे।
अगर वो किसी और पार्टी के सांसद होते तो अभी तक मीडिया में क्या तहलका मचता। अमलेंदु उपाध्याय जी, निश्चित तौर पर राजीव, तो तूफान मच गया होता, मीडिया चिल्ला रहा होता कि देखिए 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 ये कांग्रेस के थे या सपा के थे या फला सांसद की चिट्ठी पे आए थे। अब कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है कि ये प्रताप सिम्हा साहब जो है ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, मैसूरू से, उनके विजिटर पास पे ये लोग सब अंदर गए थे। अब सवाल ये राजीव जी कि सांसद जी ने विजिटर पास जारी कर कैसे दिए? आप जो है वो सवाल पूछने पे महुआ मोइत्रा की सांसदी समाप्त कर देते हैं कि साहब वो 4 जगह से उनका जो था वो अकाउंट लॉगिन हुआ था, लेकिन ये 4 विभिन्न जगहों के लोग जो हैं आते हैं और विजिटर पास जो है एक ही सांसद महोदय से लेकर के चले जाते हैं। ये भी गंभीर विषय है। इन सांसद साहब की भी सांसदी जानी चाहिए फिर कि आपने विजिटर पास जारी कैसे कर दिए। और ये चारों कोई एक जगह के नहीं है कि एक जगह के लोग आए थे, भाई बहन थे, आपस में रिश्तेदार थे या दोस्त थे, आपने उनको जारी कर दी। 4 अलग अगर लोग आ रहे हैं और आपके विजिटर पास पे जा रहे हैं अलग अलग जगहों के, तो ये बहुत गंभीर प्रश्न राजीव जी मुझे लगता है कि ये खड़ा होता है। और सांसद साहब भी जो है वो जांच से बाहर नहीं जाने चाहिए राजीव जी। बिल्कुल, ये जांच होनी चाहिए, सांसद साहब के ऊपर भी जांच होनी चाहिए। और अगर ये सोचिए कि अगर ये बीजेपी के सांसद के अलावा कोई किसी और दल का सांसद होता, वो भी खासकर इंडिया अलायंस का सांसद होता, तो क्या स्थिति होती। चलिए, आरोप प्रत्यारोप के दौर उसकी बातें होती रहेंगी, लेकिन देश में ऐसा माहौल हो गया है राजनीति में कि कोई भी भाईचारे की बात नहीं करता, हर तरफ सियासत और दुश्मनी की बात होती है। इसीलिए इन पक्षों को भी, इन मसलों को भी आप तक पहुंचाना जरूरी है। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा और अब से थोड़ी देर बाद, ठीक 1 घंटे बाद, आप बुशरा खानम जी का प्रोग्राम नजर और नजरिया देखिए और शाम 7 बजे मेरे साथ